सभी को राधे राधे। आज हम लोग देखना देखेंगे कैसे हम कुंडली के 12 भाव जानते हैं, कैसे हम किस चीज का विचार करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है हमारे 12 भाव को समझना कि कैसे हम कुंडली का विचार करते हैं। यानी आज का विषय हुआ हमारा कुंडली कुंडली देखना। कुंडली देखना आज हम लोगों का विषय हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रथम भाव से हम क्या चीज देखते हैं। प्रथम भाव से हम लोग देखते हैं तन, यानी हमारा शरीर। प्रथम भाव से हम लोग क्या देखते हैं? तन, यानी हमारा शरीर। द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? द्वितीय भाव से देखते धन, यानी रुपया पैसा। ये आएगा किससे? द्वितीय भाव से। तृतीय भाव से हम लोग क्या देखते हैं? तृतीय भाव से देखते हैं हम भाई बहन। भाई बहन ये हम लोग तृतीय भाव से देखते भाई बहन। और पराक्रम, पराक्रम ये किससे देखते? तृतीय भाव से। चतुर्थ भाव से क्या देखते? माता का सुख, माता का सुख। चतुर्थ भाव से हम लोग क्या देखेंगे? माता का सुख। पंचम भाव से हम क्या देखते? विद्या बुद्धि संतान। विद्या बुद्धि, 2 मिनट रुकिएगा। विद्या बुद्धि और संतान, ये हम लोग पंचम भाव से देखते। ठीक है, षष्ठ भाव से हम लोग देखते रोग। सप्तम भाव से देखते हैं हम लोग, सप्तम भाव से हमारा विवाह, जो विवाह से संबंधित बीमारी या फिर देरी या जल्दी हो रही, वो सप्तम भाव से हम लोग देखेंगे। अष्टम भाव से हम लोग देखते हैं जैसे दुर्घटना, दुर्घटना इत्यादि जो एक्सीडेंट होते वो हम लोग देखते हैं अष्टम भाव से। नवम भाव से हम लोग देखते हैं भाग्य हमारा, भाग्य नवम भाव से। दसम भाव से पिता का सुख और सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी दसम भाव से। एकादश भाव से हम लोग देखते हैं हमारी आय, आय हमारी एकादश भाव से। द्वादश भाव से व्यय। ठीक है, आप इतना तो समझ गए किस भाव से क्या। अब थोड़ा सा समझ लेते। देखिए, प्रथम भाव से जब भी हम किसी जातक की कुंडली आएगी हमारे पास, प्रथम भाव जब हम देखेंगे तो हम लोग किस चीज का विचार करेंगे? शरीर का, जो हमारा शरीर है उसका शरीर है कैसा होगा, मोटा पतला इत्यादि, जैसा ग्रह यहाँ बैठे। द्वितीय भाव धन का, कैसे धन उसे मिलेगा, ज्यादा कम कैसे वो मिलेगा द्वितीय भाव से। तृतीय भाव से भाई बहन पराक्रम, उसके अंदर कितनी ताकत रहेगी, भाई बहन से बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तृतीय भाव हमें सिखाता है। चतुर्थ भाव माता का सुख, यानी उसे माता का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चतुर्थ भाव सिखाता है। पंचम भाव हमारा बताता है विद्या बुद्धि संतान। विद्या बुद्धि संतान कौन बताता है? पंचम भाव। षष्ठम भाव हमारा रोग, यानी उसमें बीमारी क्या होगी, वो षष्ठ भाव बनाता है। सप्तम भाव यानी हमारा उसका विवाह, उस जातक का विवाह कब होगा, कैसे होगा, देर में होगा पहले होगा, ये सप्तम भाव। अष्टम भाव उसमें दुर्घटना यानी एक्सीडेंट कब होगा, ये सब इत्यादि अष्टम भाव से। नवम भाव उसका भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, ये नवम भाव में देखते हैं। दसम भाव में हम लोग देखते हैं पिता का सुख और सरकारी नौकरी, कि उसे पिता का सुख मिलेगा कि नहीं, सरकारी नौकरी अच्छे से मिलेगी कि नहीं, ये लोग हम लोग क्या देखते हैं दसम भाव में। एकादश भाव में हम लोग देखते हैं आय, यानी वो पैसा कैसे कमाएगा। और द्वादश भाव में देखते हैं खर्च, कैसे पैसा खर्च करेगा। अब सबसे पहला इसे समझने से पहले हम लोग ये जान लेते कौन से भाव अशुभ है कौन से शुभ।
देखिए इसके लिए आपको देखो सबसे पहले हमारे आते हैं जो त्रिक भाव, पहले त्रिक समझिए, त्रिक भाव कौन से होते हैं। त्रिक भाव जो हमारे होते हैं वो होते हैं 6, 8 और 12, ये होते हैं हमारे त्रिक भाव। ठीक है, अब त्रिक भाव देख लिए, फिर आप समझिए केंद्र। केंद्र कौन से भाव होते हैं? केंद्र होते हैं हमारे, केंद्र भाव हमारे होते हैं 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, ये होते हमारे केंद्र भाव। ठीक है, इतना समझ गए। अब केंद्र के बाद कौन सी? तृष्णाएं। तृष्णाएं भाव, तृष्णाएं होते 3, 6, 11, 3, 6, 11, ये होते हमारे तृष्णाएं भाव। ठीक है, इतना जान गए तृष्णाएं भाव। फिर हमारा होता है त्रिकोण। त्रिकोण भाव कौन से होते? ये होते 1, 5, 9, 1, 5, 9। अभी इतना ही समझिए क्योंकि आपका इतना ही काम का है, जो आपका काम देगा वो इतने ही भाव देगा। अब त्रिक भाव यानी क्या होते हैं? ये त्रिक क्या होते हैं? ये होते अशुभ, अशुभ। जो ये ग्रह हैं 6, 8, ये भाव 12, इसमें शुभ ग्रह जाए तो अशुभ फल देगा, अशुभ गया तो फिर जब आप किसी के घर में जाओगे, जैसा वो रहेगा वैसा आपको रहना पड़ेगा, और जब उसका खुद ही का घर है तो फिर वो अपने बलवान रहेगा। यानी कि इसमें जो भी ग्रह बैठे वो बुरा ही फल देगा। ठीक है, ये 6, 8, 12 भाव में। अब ये जो द्वितीय भाव ये आता केंद्र, ये जो 1, 4, 7 और 10, ये होते केंद्र। यहाँ पे अगर अशुभ ग्रह बैठेंगे तो उसे दबा दिया जाता है, यानी थोड़ा कम अशुभ प्रभाव दिखाएंगे। शुभ ग्रह है तो और शुभ दिखाएंगे क्योंकि ये केंद्र भाव में बैठे। तृष्णाएं त्रिकोण ये डिपेंड करता है कैसे ग्रह बैठे हैं, उस हिसाब से फल देता है। ठीक है, और इसमें और चीजें जान लीजिए, जैसे कि जैसे सबसे पहले समझिए कैसे अशुभ ग्रह देंगे अशुभ भाव में। तो जैसे ये 6 है यानी त्रिक भाव में बैठा है। ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए हमारा, जैसे इसमें बोलेंगे ना छठम भाव में अगर मंगल बैठ जाए। ठीक है, छठम भाव का स्वामी कौन है? 3, 6 बुध। बुध का स्वामी कौन है? बुध यानी 3, 6 यानी कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध की घर में मंगल बैठा है, इसे बीमारी कैसे होगी? बुध से पहले तो बाड़ी से संबंधित इसे बीमारी होगी। ठीक है, बाड़ी से संबंधित इसे बीमारी होगी। द्वितीय मंगल यानी खून, खून से संबंधित इसे बीमारी पक्का होनी है अगर मंगल बैठ गया तो। और ये कब होनी है? ये तब होती हैं जब उसकी अंतरदशा या महादशा कुंडली में चले, तब ये बीमारियां होती हैं। अब जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी पानी है, अगर बाई चांस यहाँ पे इसके सूर्य बैठ जाए कोई भी जातक के, तो उसे सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी देता है और दशम भाव भी सरकारी नौकरी का ही है, और ये शुभ जगह भी बैठा है तो उसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आसानी से हो जाएगी। ऐसे ही जैसे नवम भाव, अब जैसे हर चीज के योग भी बहुत सारे होते हैं, इसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर इसमें समझाने बैठ गए। तो जैसे आप मान लीजिए जैसे पंचम भाव है, इसमें अगर बाई चांस सूर्य और बुध एक साथ बैठ जाए, बुध सूर्य, तो पंचम भाव बहुत बढ़िया, यानी इसकी पढ़ाई की समझ, विद्या बुद्धि संतान तीनों से ये प्राप्त रहेगा। क्यों? यहाँ पे ये एक योग बन जाएगा, बुध आदित्य योग, बुध आदित्य योग, तो इसे पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही जो द्वादश भाव है, जैसे ग्रह बैठेंगे जिस भाव में वैसा फल देंगे। अच्छे बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे, बुरा देंगे यानी उस घर से संबंधित बीमारी। जैसे अगर
तन यानी इसमें इसमें अच्छे ग्रह बैठे तो यानी उसका शरीर बढ़िया रहेगा, अगर इसमें गलत ग्रह बैठे तो यानी शरीर उसका कमजोर होगा। जैसे धन में अगर राहु बैठ जाए तो उसे अचानक धन प्राप्त होगा, या जैसे भी जो ग्रह बैठे उस हिसाब से उसे फल मिलेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे किस भाव से क्या चीज देखते हैं, और हमारा विषय भी यही था। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके फिर दूसरी वीडियो आपके पास लेके आऊंगा जिसमें आपके कमेंट भी क्लियर होंगे। और हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा होगा, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज पूछनी हो, कुंडली या फिर बनवानी हो। कुंडली बनाते भी हैं हम, आपको पोस्ट या कुरियर द्वारा पहुंचा देंगे। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आज की वीडियो यहीं पे विराम करते हैं।